हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। इस एक्सरसाइज में हमें जो शेप यूज़ करनी है वो है कोन। हमें ये शेप डिस्कस करनी है और हमें मेनली जो फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें वो है वॉल्यूम ऑफ कोन। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले का यूज़ करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना फाइंड द वॉल्यूम। हमें आर और एच दे दिया डायरेक्ट। आर इक्वल 6 सेंटीमीटर, एच इक्वल 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कॉन निकाल दो आप। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दो तो 1/3 22/7। आर की वैल्यू 6 इंटू 6, एच की वैल्यू 7, 7 से 7 गया, 6 से काटा 2। अभी मल्टीप्लाई कर दो, बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपना हो जाएगा 22 इंटू 6 टू 12। 12 से मल्टीप्लाई करा 24 264 सेंटीमीटर क्यूब। खत्म। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। एक बात ध्यान रखना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है तो क्यूब 264 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर। सेकंड पार्ट आर गिवन है 3.5 सेंटीमीटर और एच गिवन है 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकाल देते हैं तो वॉल्यूम इक्वल वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दो तो 1/3 22/7 3.5 इंटू 12। वैल्यूज पुट कर दी। अब सॉल्व कर देते हैं। पॉइंट हटाया 10 सॉल्व कर दो। 7 पहले काटने शुरू करा, 3 से इसको काटा 4 आ गया। फिर 7 से इसको काटो 5 से इसको काटा 10 को 2 से इसको काटा 2, ये भी कट गया। फिर 2 से इसको काटो 1, 5 से इसको काटा 7। और जो नंबर सामने आ रहा है काटेगा एक एक करके। तो अपना बचा लास्ट में 22 और 7 बचा अपना। 22 मल्टीप्लस 7, इनकी मल्टीप्लिकेशन कितना दी 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो अपना आंसर आ गया 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें वही वॉल्यूम निकालनी है सेम, बस इस बार हमें रेडियस गिवन है आर 7 सेंटीमीटर और हमें स्लैंट हेड गिवन है इस बार 25 सेंटीमीटर। तो हमें पहले एच निकालना पड़ेगा स्लैंट हेड वाले फॉर्मूला से। वैल्यूज पुट कर दो 25 स्क्वायर इक्वल एच हमें निकालना है 7 स्क्वायर। 625 इक्वल एच स्क्वायर प्लस 49 इधर माइनस भी गया तो 625 माइनस 49 576 आ गया इक्वल एच स्क्वायर। जो था 24 का स्क्वायर तो 24 स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो एच आ गया 24 सेंटीमीटर। हाइट आ गई। अब बस आप वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, ये फर्स्ट पार्ट है अपना। फॉर्मूला होता है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 7, सॉरी पाई की 22/7, आर की वैल्यू 7, तो 7 इंटू 7 और हाइट 24। 7 से 7 सीधा गया, 3 से काटा इसको 8 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो 22 इंटू 7 154 और इंटू 8 कर देंगे तो अपना आ गया 1232 32 हाँ सही है। ये अपना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब बोला हुआ हमें इसको आंसर लीटर में देना है तो आप इसको लीटर में कन्वर्ट कर दो। तो हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो लीटर में कन्वर्ट हो गया। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ये 1.321 लीटर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है एच हाइट 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला अप्लाई करो और आप क्या करो, आर निकाल दो रेडियस। 13 स्क्वायर एच अपना हो जाएगा 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर हमें निकालना है 13 का स्क्वायर 169, ये 144 प्लस आर स्क्वायर उधर माइनस में गया तो 169 माइनस 144 25 आ गया आर स्क्वायर। और 25 होता है 5 का स्क्वायर तो 5 स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। तो आप अब क्या करो, हम निकाल दो वॉल्यूम।
वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दो, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर अपना रेडियस 5 इंटू 5 और एच 12। हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब सॉल्व कर दो इसको। इससे 3 से काटा 4 आ गया, और मल्टीप्लाई कर दो। 4 5 से 20, 25 से 100, तो सीधा सीधा ऐसे कर दो, 22 इंटू 5 110 इंटू 20 अपॉन में 7, तो अपने बन जाएगा 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब। बट हमें आंसर देना है लीटर में, तो उसको क्या करो आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो 2 0 से 2 0 गए, 2 से काटा 11, 2 से काटा 5, तो अपना आंसर आ गया 11/35 लीटर। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में हमें हाइट गिवन है h इक्वल 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम गिवन है 1570, वॉल्यूम इक्वल 1570। फिर हमें रेडियस निकालना है और हमें पाई किलो गिवन है 3.14। तो सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम ऑफ कौन इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू 3.14। रेडियस हमें निकाल लिए तो आर स्क्वायर लिख दो, और एच हमें गिवन है 15। अब एक बात ध्यान देना, इसमें हमें वॉल्यूम गिवन है, तो हमें इधर भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 1570। अब इसमें हमें आर निकालना है, सॉल्व कर देते हैं। डेसिमल हटाया 100, इसको काटा तो अपना आ गया 5, और 5 से इसको काट देते हैं 20 आ गया, 2 से इसको काट दो 157 अपॉन 10, जितना कटना था कट गया। अब सबको इधर ले जाओ, तो ये जाएगा 1570, 10 मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 157 डिवाइड में आ जाएगा। ये सीधा काटा 10 आ गया, तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा, तो 10 स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो रेडियस अपनी आ गई 10 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई। अब अच्छा क्वेश्चन खत्म, हमसे रेडियस मांगी, रेडियस आ गई बस। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमें हाइट गिवन है 9 सेंटीमीटर और वॉल्यूम गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में गिवन होती है, और हमें डायमीटर निकालना है। तो पहले वही वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज पुट कर दो, 1/3 पाई के लिए पुट नहीं कर रहे। अब बच्चे कहते हैं वॉल्यूम 48 पाई क्या गिवन है, ये तो बहुत अजीब से गिवन है। जो 48 पाई है ना, मतलब इसका कहने का मतलब है कि आप पाई के लिए पुट मत करो, पाई को पाई में चलने दो। मतलब वॉल्यूम हमें सीधा 48 पाई मतलब पाई में ही रखें इन टर्म्स ऑफ पाई, तो मतलब हमें यहाँ पे भी पाई के लिए पुट नहीं करनी। रेडियस हमें निकालना है, और एच हमें गिवन है हाइट 9। 3 से इसको काटा 3 आ जाएगा, और अपना 48 पाई है। अब इसको डिवाइड में ले जाओ, तो 48 पाई अपॉन पाई इंटू 3 इक्वल आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, काटा इसको 16, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो आर की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 5 में बोला हुआ है डीप, मतलब डीप मतलब हो जाएगा हाइट। इसमें ना मतलब वही हमें वॉल्यूम निकालनी है। मतलब हमें बोला हुआ है कि सॉरी डीप में डायमीटर है, तो पहले तो 3.5 मीटर डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 3.5/2। फिर डी मतलब हाइट हो जाएगी h इक्वल 12, और हमें कैपेसिटी निकाली किलोलीटर में। कैपेसिटी मतलब उसके अंदर की एक तरह से वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ अ कॉन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस अपना 3.5/2, 3.5/2, और h मतलब आर हाइट 12 पुट कर दी। सॉल्व कर दो, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0, 3 से इसको काटा 4 आ गया, ठीक है। फिर 7 से काटो इसको 5, 5 से काटा 4 आ गया, 4 से 4 ये भी गया। फिर दोनों को काटो, 5 से काटा 7, 5 से काटा 4,
ये 2 11 तो हो जाएगा 77 अपॉन में 2, तो ये आ गया। इसको हम डेसिमल में चेंज कर देंगे 38.5 मीटर क्यूब। ठीक है, 6 सेंटीमीटर है, मीटर है, हाँ मीटर है, ठीक है। तो 38.5 मीटर क्यूब, तो अपना ये आ गया वॉल्यूम 38.5 मीटर क्यूब। बट हमसे इसने मांगा है किलोलीटर में, तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो किलोलीटर के लिए पहले हमें इसको चेंज करना पड़ेगा लीटर में। तो उसके लिए आप क्या करो, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आंसर आ जाएगा लीटर का। तो अपना आ जाएगा ये 38.5 इंटू 1000, ऐसे रहने दो चलो, ठीक है। अब आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो किलोलीटर में चेंज हो जाएगा। तो 3030 गए तो सेम आंसर आ गया 38.5 किलोलीटर। कहने का मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब इक्वल 1 किलोलीटर। किलोलीटर और मीटर क्यूब सेम होते हैं। और दिखा दे कैसे सेम होता है। मीटर क्यूब को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है 1000 से मल्टीप्लाई करा, फिर वापस किलोलीटर में आने तो डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में हमें वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम इक्वल 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें गिवन है डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो अपनी रेडियस आ जाएगी 28/2 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम हो गया, आर हो गई। अब हमें 3 चीज़ निकालनी है, हाइट, स्लैंट हेड, कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट पार्ट में आप पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें निकालनी है, ये आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। बाकी तो सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल के हैं, आने के चांस बहुत कम है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर दो। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और अपना आर मतलब रेडियस 14, तो 14 इंटू 14 और हाइट हमें निकालनी है। और वॉल्यूम में गिवन है 9856। सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 से इसको काटा 2, बस ये कटा और कुछ नहीं कटा, सबको इधर फेंक दो। अब तो हो जाएगा 9856 इंटू 3, इस डिवाइड में आ जाएगा 22 इंटू 14 इंटू 2, इतनी हाइट आ जाएगी एच। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 से काटा इसको 1, 2 से काटा 4928, फिर 2 से काट दो इसको तो ये 7, इसलिए अपना बन जाएगा 2464, ठीक है। फिर 2 से काट दो, 2 से काटा 11, ये अपना आ जाएगा 1232। फिर अपना 11 से लग रहा है 11 से कटेगा तो 11 से काटा 1, 11 से काटेंगे 1, 1 कैरी 1 2, 11 से भी कट गया। 7 से देखते हैं, 7 से कट जाएगा अपना 1 और 7 142 6 16, तो बच्चा रहा 16। सब कुछ नंबर से कट गया। 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 11 से काटा, फिर 7 से काटा, तो ये बच्चा 16 और ये 3, 16 मल्टीप्लाई 3 अपना एच आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 3 48 सेंटीमीटर। तो अपना एच आ जाएगा 16 इंटू 3 इक्वल 48 सेंटीमीटर। अब अपना करते हैं हम सेकंड पार्ट। इसमें एल मांगे स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो। एल हमें गिवन नहीं है, एल तो हमें निकालना है। हमें एच गिवन है 48 जो हमने अभी निकाला, 48 स्क्वायर प्लस आर अपना है 14 का स्क्वायर। सॉल्व कर दो। 48 का स्क्वायर अपना बन जाएगा 2304। ये ट्रिक होते हैं इनके निकालने की, मैंने सीधा ट्रिक से निकाल दिया। 14 का स्क्वायर 196 प्लस कर दो 2500, 25 होता है 50 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर के तो स्लैंट हाइट अपनी आ गई 50 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट भी आ गई। थर्ड पार्ट हमें निकालना है सी एस से। सी एस से का फॉर्मूला सीधा होता है पाई आर एल, जो हम 11.1 में कर चुके हैं। वैल्यूज पुट कर दो 22/7 इंटू रेडियस है 14 और स्लैंट हाइट 50। इसको काटा 2, 22 इंटू 2 इंटू 50 100, तो अपनी आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आते तो आ गया आंसर। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में बोला हुआ है ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक एंगल पे 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का 5 12 30 के साथ। ओके, हमें बोल दिया
एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 5, 12, 13 बता रखी है, फिर रिवॉल्व करके 12 पे हमने इसको इसकी फिर वॉल्यूम निकालनी है। एक सिंपल सा ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल। मेजरमेंट्स बता रखे हैं 5, 12, 13। एक चीज़ फिक्स है, 13 सबसे बड़ा नंबर है, हाइपोटेन्यूज होती है, इसको हमने 13 नाम दे दिया, ठीक है। फिर 5 और 12, अब हमें बोला हुआ है इसको हमने रिवॉल्व करा है 12 पे, साफ साफ बोला कि हमने इसको रिवॉल्व 12 पे करा है, तो रिवॉल्व मतलब घुमाए, तो हम यहाँ 12 आएगा, तो बेस अपना बच्चा 5 ये बन जाएगा खुद। ये सबसे बड़ी वैल्यू आएगी अपनी हाइपोटेन्यूज 13, रिवॉल्व 12 पे हुआ है तो 12 यहाँ आ गया, और बेस फिर बचा हुआ 5 यहाँ आ जाएगा। इसको इन्होंने घुमा के क्या बना दिया, कौन। तो कौन की हमें स्लैंट हाइट ये रही 13, हाइट 12 और रेडियस 5, ये हो जाएगी 5। एक्चुअल में ये क्या सब सोचते हैं भाई तो डायमीटर बनेगी, पर नहीं, ऐसे ये हाइट निकलती है और रेडियस निकलती है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, जो बेस है वो सीधा रेडियस निकालेगा। अब हमें वॉल्यूम निकालना है इसका, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम इक्वल 1/3 पाई स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई की पुट मत करो, पाई को पाई रहने दो। आर की वैल्यू 12 × 12, सॉरी 5 है आर, तो 5 × 5 और एच की वैल्यू 12, 3 से इसको काटा 4 आ गया, ठीक है। फिर 4 5 20, 25 से 100, तो अब इतना आ गया 100, और मेजरमेंट दे रखा है सेंटीमीटर में, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने पाई में छोड़ दिया आंसर। पाई में क्यों छोड़ा है, क्योंकि दिक्कत क्या है, पीछे जो आंसर है ना पाई में दे रखा है। अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई हमें कैसे पता चलेगा पाई की वैल्यू पुट करनी नहीं करनी। अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है इन टर्म्स ऑफ पाई, कि आंसर दो इन टर्म्स ऑफ पाई, तो हम इसको आंसर छोड़ देते हैं, मतलब अगर ना बोला हो तो हम पाई के लिए पुट करते हैं। अब हमें क्वेश्चन में तो नहीं बोला कि आंसर पाई में देना है, तो हमने पाई के लिए पुट नहीं क्यों नहीं करी, क्योंकि मैंने इसका आंसर देखा था पीछे से, पीछे में आंसर पाई में दे रखा है, इसलिए मैंने पुट नहीं करी। बाकी आप इसको 100 मल्टीप्लाई 22/7 करके सॉल्व करोगे, उस पर भी आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा, टीचर बिल्कुल नहीं मार्क्स काटेगा। अगर आप पाई के लिए पुट कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इनका मेन रीजन है पाई के लिए ना पुट करने का, वो है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, बस इसमें क्या बोला हुआ है, इस बार रिवॉल्व कर दिया 5 पे, ठीक है। तो ये अपने ये आ गया, स्लैंट हाइट तो फिक्स 13, हाइट 5 और रेडियस 12, तो अब इसकी वॉल्यूम निकाल दो। तो वॉल्यूम इक्वल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई के लिए फिर से पुट मत करो, पीछे आंसर पाई में इसलिए, और रेडियस अपनी 12 × 12, इस पर हाइट 5 आ गई, ये काटा 4 से, ठीक है। ये आ गया 4, 4 5 20 और 20 × 12 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब रेशियो मांगिए, रेशियो इक्वल, जो क्वेश्चन 7 में आंसर है और जो क्वेश्चन 8th में आंसर है, दोनों का रेशियो मांगा हुआ है। तो मेन रीजन ये है पाई के लिए ना पुट करने का, रेशियो इसलिए मांगा है कि रेशियो में क्या होता है, ऐसे पाई से पाई कट जाएगा। दोनों वॉल्यूम 100 पाई और 240 पाई पुट करी, फिर सॉल्व कर दो, पाई से पाई गया 0 0 गया, तो अपने क्या बचा 10 और 12, 2 से काट दो 5 और 12, तो रेशियो आ गया 5:12। अब बचा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्न, मतलब क्या करा कि गेहूं को ऐसे जैसे डाल रहे हो तो ऐसे गेहूं ऐसे इकट्ठा होते होते ऐसे कौन की शेप में आ गया। फिर हमें बता रखिए डायमीटर है 10.5 मीटर, तो अपनी रेडियस आ जाएगी 10.5/2, और हाइट हमें गिवन है 3। हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है पहले तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कौन, ये वॉल्यूम ऑफ हीप लिख दो, चाहे आप 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यूज पुट कर दो। 1/3 पाई की वैल्यू कुछ नहीं बता रखी, 22/7, और फिर अपना 10.5/2, 10.5/2 रेडियस आ गया, और हाइट 3 आ गई। अब सॉल्व कर देते हैं, 3 से 3 गया खत्म, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, इसको सॉल्व करते हैं। अब 5 से काटो, इसको 5 से काटा 21, ये 4, ऐसी 21/4। इसके बाद 7 से काटो, ये आ गया 3, इसको काटा 2 और 11, तो अपना बचा ये 11 × 21 × 3, और अपॉन में 2 × 4, तो ये कितना आ जाएगा अपॉन में, तो 8, और इनको मल्टीप्लाई करके आ गया 693। अब इसको आप डेसिमल में चेंज कर दो बस, तो इतनी आ जाएगा 86.6
64 53 48 48 50 50 50 6 2 5 एक बार चेक कर लेता हूँ। 64 53 53 48 ठीक है, फिर पॉइंट लगाया 50 48 2 0 20 2 5 सही है। तो 86.625 मीटर क्यूब अपना आंसर आ गया। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आती है। अब बोला हुआ था हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवस। कैनवस क्या होता है? मोटा कपड़ा होता है। मोटा कपड़ा ऐसा, अब देखो ये रखा हुआ है व्हीट, गेहूं एक तरह का, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको कवर करना है। तो कवर एक नॉर्मल कपड़े से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बारिश आ गई बाई चांस तो सारा ये गेहूं भीग जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसलिए इसको कवर करने के लिए हमें चाहिए कैनवस। कैनवस होता है मोटा कपड़ा, और हमें उसका एरिया निकाला कैनवस का। तो एरिया निकालना, तो एरिया निकलता है साइड साइड का, क्योंकि अब ये यहाँ से नीचे से कवर तो कर नहीं सकते हैं, साइड साइड से कवर करना, तो हमें लगाना है इसमें सी एस से। और सी एस का फॉर्मूला होता है पायर एल। आर हमारे पास है, हमारे पास एल नहीं, तो हम एल निकालेंगे पहले। एल निकालते हैं, एल स्क्वायर इक्वल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अपने जाएगा एल स्क्वायर इक्वल एच है अपना 3 स्क्वायर प्लस 10.5/2 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो 9 आ गया, इसको पॉइंट हटाया 0 आ गया। सॉल्व करते हैं। 105 इंटू 105 अपना होता है 11025। ये सब मैं ट्रिक से निकाल लेता हूँ, आपको ट्रिक बाद में सिखा दूंगा कैसे निकलती है। ये 105 का स्क्वायर कर दिया और 20 का स्क्वायर 400 आ गया। एलसीएम कर दो तो हो जाएगा अपना 3600 इसके साथ, ठीक है। और प्लस में 11025 अपॉन में 400 प्लस कर दो। प्लस करके अपना जाएगा 25625 14625 अपॉन में 400, ठीक है। रूट फेंक देंगे तो ये हो जाएगा L इक्वल रूट 14625 अपॉन 400। अब 400 ठीक है, 20 का स्क्वायर होता है 20 आ गया अपना, ठीक है। अब 14625 का कैसे निकाले वो देखते हैं। 14625 के प्रैक्टिस कर दो आप। 5 से हो जाएगा सबसे पहले तो 2 9 2 2 9 2 5, फिर 5 से कर दो 5 8 5, फिर 5 से कर दो 1 1 7, फिर 3 से कर दो 39, फिर 3 से कर दो 13, फिर बचा 13 1 से हो गया। तो ये पेयर बन गया, अब 5 पेयर बना 3 पेयर बना, बाकी 5 और 15 अंदर रह गए। तो अपने ये ऐसे बजाएगा कि 5 और 5 बाहर आ जाएंगे और 5 और 13 अंदर आ जाएंगे, तो 25 रूट 65 आ जाएगा। 25 रूट 65 ये आ गया अपना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता है। अब देखो करते हैं सॉल्व। इसको काटा पहले 5 से, 5 ये अपना आ गया 4, और अपना अब रूट 65 कितना होता है ये और हमें चेक करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी अजीब वैल्यू है। अब देखो, अब हमें ये एक चीज़ बताए भाई 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब रूट 64 देखा जाए तो 8 होता है। तो अब हमें लेना ये 65, तो इसको आप अप्रोक्स 8.1 ले लो अप्रोक्स, ठीक है। एग्जैक्ट निकालना मुश्किल तो हम अप्रोक्स ले लेंगे। चेक करूँ अगर 65 को देखूँ, अगर 64 10 पॉइंट लगाया 16 00 16 ठीक है, फिर हम 8.1 ले लेंगे अप्रोक्स, ज़्यादा पंगे लेंगे नहीं इससे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो अपने मल्टीप्लाई करके अपना आ जाएगा ये इधर लिख देते हैं L इक्वल 5 मल्टीप्लाई 8.1 अपॉन 4। मल्टीप्लाई कर दो तो अपना हो जाएगा 40.5 अपॉन 4, तो L अपना आ जाएगा 10.1। अच्छा, हम एक तो गलती हो गई हमसे, एक तो 5 का पेयर बना 3 का पेयर बना, तो ये बाहर 3 आना था, तो ये 15 आएगा। गलती से हमने 5 लिया, 5 3 से 15 आना है, और अंदर बचेगा 5 और 13। हाँ
ये गलती हो गई इसलिए मिस्टेक हो गई। तो अपना 15√65 आएगा, ये 15√65 आएगा। फिर 5 से काटा इसको तो 3 आ गया, ये 8.1 सेम रहेगा, ये 3 चल रहा है अपना अपॉन 4, ये 3 से मल्टीप्लाई करा इसको तो ये अपना आ जाएगा 24.3। 24.3 आ गया। इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से 6.07, मतलब अप्रोक्स लेंगे 6.05 अप्रोक्स। इसको डिवाइड करके आ रहा है 6.07, तो मैंने अप्रोक्स 6.05 ले लिया, अप्रोक्स एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब लास्ट में निकालना CS से, CS का फॉर्मूला πRL, वैल्यूज पुट कर दो 22/7, रेडियस 10.5/2, और ये 6.05 आ गया। 2 से इसको काटा 11, छोड़ दो। 7 से इसको काटा, अपना पॉइंट हटा के नीचे 10 आ गया, इसके पॉइंट हटा के 100 आ गया बस। अब 7 से इसको काटा, ये अपना आ गया 15, तो अपना बच रहा है 11 × 15 × 605, और अपॉन में 10 10 10 और 100, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 11 165, और इंटू 605, ये निकाल देते हैं। 25 2 32 3 825 0 0 0, और फिर अपना 6 से करा 0 30 39 9, तो अपने आएगा 527 10725। डबल चेक करता हूँ, ये मुझे अजीब लग रहा है। 55 5 11 165, और इंटू 605, 7 से काटा अगर मैंने 1 5 तो सही है 15, तो मल्टीप्लाई करा 165 × 5, 25 2 32 3, ठीक है 0 0 ठीक है, 33 से 36 9 3 कैरी, अच्छा 36 आना था, हाँ ये 36 आना था ना, 6 6 36 3 कैरी, और अपना हाँ नहीं सही है, अब ये हो जाएगा अपना 14 1 कैरी, तो 10425 आ रहा है। फिर से मल्टीप्लाई करके देखा तो अपना आ रहा है 99825, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई थी, तो अपने ये आ रहा है, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा 99825/1000, ठीक है। तो अपने ये क्या आ गया एक तरह से 99825/1000, डेसिमल लगा देंगे 3 डेसिमल पीछे से, तो 99.825 ये अपना है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर अप्रोक्स। आंसर को हम अप्रोक्स में लिख देंगे। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट, और साथ में एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। बस लास्ट क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन का तो है पंगा, कुछ बहुत अजीब सी कैलकुलेशन दे रखी है, और बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होगी इसको करने में। खुद से करेंगे ना ये तो निकल जाएगा, वॉल्यूम निकालना ईजी है, बट एल निकालने में बहुत दिक्कत आएगी बच्चों को, तो आप लोग ध्यान से निकालना। मैंने बहुत ट्रिक लगाई इसमें। क्या ट्रिक लगाई है, जब ये निकालता √65 को मैंने लिया 8.1 अप्रोक्स करके, ठीक है, और फिर जब यहाँ ये डिवाइड करके भी 6.07 आ रहा था, जिसको मैंने 6.05 बना दिया अप्रोक्स करके। तो ये चीज़ समझ आना अच्छे से, क्योंकि ये वैसे तो क्वेश्चन मेरे को लगता नहीं एग्जाम में आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और फिर भी अगर आ जाए तो आप कुछ ट्रिक लगाना कि भाई इसको आप रूट में 65 तो 8.1 ले लिया अप्रोक्स, इसको 6.05 ले, ताकि क्वेश्चन ना ईजी लगे आपको। और फिर अपने फाइनल आंसर आया 99.825 मीटर स्क्वायर अप्रोक्स लिख दिया, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। पूरी एक्सरसाइज खत्म, एक ही क्वेश्चन डिटेल में करा हुआ है। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।